उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 246 गांवों को रोडवेज बस सेवा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। लखीमपुर डिपो ने इन गांवों को जोड़ने के लिए 13 नए बस रूटों का सर्वे किया है। इन रूटों पर निगम की अनुबंधित बसों को चलाने की योजना है। सर्वे रिपोर्ट को एआरएम के माध्यम से लखनऊ के उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। रिपोर्ट में फूलबेहड़, बिजुआ, अलीगंज, नियमगाम, कस्ता मितौली, बड़ा गांव, नकहा सकेथू जैसे क्षेत्रों के गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों को बस सेवा से जोड़ने से ग्रामीणों को परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अधिकारियों की मंजूरी के बाद इन रूटों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। भाजपा विधायक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान की मानसिकता पूरी तरह राक्षसी प्रवृत्ति की है और उन्होंने हमेशा समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमेशा आजम खान का समर्थन किया, जिससे साफ होता है कि सपा की विचारधारा भी नकारात्मक राजनीति पर आधारित है। भाजपा विधायक ने कहा कि आजम खान जैसे नेता सत्ता में रहकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं की असलियत जान चुकी है और विकास विरोधी ताकतों को आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी। भाजपा नेता ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नफरत और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत अब निश्चित है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस ने पिछले 48 घंटों में ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत 20 से अधिक एनकाउंटर किए, जिससे अपराधियों में खौफ का माहौल बन गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने छोटे अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें लंगड़ा किया। इसमें लखनऊ, गाजियाबाद, शामली, झांसी, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, बलिया, आगरा, जालौन, उन्नाव, हरदोई, बुलंदशहर, बागपत, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा और बलिया जैसे जिलों में कार्रवाई की गई। उदाहरण के लिए मेरठ में कपड़ा व्यापारी आदिल की हत्या करने वाले आरोपी जुल्कमर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन खल्लास के तहत पुलिस ने बड़े अपराधियों को सीधे मार गिराया। मुजफ्फरनगर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मेहताब और नईम कुरैशी को मुठभेड़ में ढेर किया गया। बरेली में हुए विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन ऑपरेशनों के तहत पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने के लिए कड़ी कार्रवाई की है, जिससे राज्य में अपराधियों के मनोबल को तोड़ा गया है और जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राज्य में पराली जलाने की घटनाएं शून्य होनी चाहिए। इस दिशा में पराली जलाने पर जुर्माने की नई दरें निर्धारित की गई हैं। 2 एकड़ तक भूमि पर 2,500 रुपये जुर्माना, 2 से 5 एकड़ तक भूमि पर 5,000 रुपये जुर्माना, 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपये जुर्माना। यह जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा और संबंधित किसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारियों को सैटेलाइट तकनीक के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की है, ताकि संयुक्त प्रयासों से स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस पहल से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से ले रही है और इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। किसानों को पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना में भेड़िए ने 2 महिलाओं के हाथ चबा डाले और एक 6 साल के मासूम बच्चे को खेत में खींचकर उसका पेट फाड़ दिया। यह घटना बहराइच के महसी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुई है, जहां पिछले कुछ महीनों में भेड़ियों के हमलों से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। हाल ही में एक 60 वर्षीय महिला अफ्ती को भेड़िए ने रात के समय घर में सोते हुए हमला कर
गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव वालों ने लाठी डंडों से भेड़िए को भगाया और महिला को अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा एक 4 वर्षीय बच्ची चांदनी को भी भेड़िए ने हमला कर घायल कर दिया। उसे पेट में गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने शूट ऑन साइट आदेश जारी किए हैं ताकि आदमखोर भेड़ियों को तुरंत मारा जा सके। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों, कैमरा ट्रैप्स और पिंजरे लगाने जैसे उपायों से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। गांव वालों को रात के समय घरों में रहने और बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। इन घटनाओं ने बहराइच जिले में दहशत का माहौल बना दिया है और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।